हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो मैं इसको लिख दूं क्योंकि आप जब भी देखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन में फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि फिजिको केमिकल फॉर्म ऑफ ड्रग या फिजिको केमिकल नेचर ऑफ ड्रग कैसे अफेक्ट करता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। पीएच देखा, पार्टीशन कोफिशिएंट देखा, पीकेए वैल्यू देखा, साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग देखा और पार्टिकल साइज, ड्रग की खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज, चीज़ों को हमने देखा। पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फिज्म, उसी में आता है डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर। डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर। चलिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, कैसे ये जो है डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर होता है। तो देखिए, कोई भी ड्रग की जो डोज बनती है, डोजेस फॉर्म बनती है, जैसे हम क्या कहें, टैबलेट बनती है, कैप्सूल बनती है ना, जो बहुत फेमस है। सिरप बनता है ना, ऑइंटमेंट बनता है, क्रीम भी बनता है, तो इतने सारे और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो आपको पता है कि टैबलेट की सॉल्युबिलिटी अलग है, कैप्सूल की सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन टाइम अलग है, सबका डिसोल्यूशन टाइम अलग अलग है। सबका डिसोल्यूशन टाइम अलग अलग है। इसका x है, इसका y है, इसका z है, इसका p है, इसका q है, सबका डिसोल्यूशन टाइम अलग है। जब डिसोल्यूशन टाइम अलग होगा तो ऑफ कोर्स ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होगा? अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब इन डोजेस फॉर्म को बनाया कैसे जाता है? तो ये जो डोजेस फॉर्म बनता है वो एक्सिपिएंट को यूज करके बनता है। एक्सिपिएंट को यूज करके। अब सपोज से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए टैबलेट बनी है, ठीक है। तो टैबलेट बनाने में एक्सिपिएंट जो यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं? सबसे पहले तो एपीआई अपने यूज होता है। एपीआई प्लस एक्सिपिएंट यही होता है। तो जो एक्सिपिएंट है वो कौन कौन से एक्सिपिएंट है? बाइंडर होता है, क्योंकि टैबलेट है तो बाइंडर रहेगा ही, प्लस डिसइंटीग्रेंट होता है, टूटना भी जरूरी है, और टैबलेट की एमजी और उसको अप्रोप्रिएबल हैंडलिंग कर बनाने के लिए उसमें डाइल्यूएंट भी मिलाते हैं, है ना। डाइल्यूएंट मिलाते हैं, प्लस जब हम टैबलेट पंच करने जाएंगे तो अदर चीज जैसे लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट, है ना, और ग्लाइडेंट भी मिलाते हैं, है ना, ग्लाइडेंट। तो इतनी सारी बेसिक चीजें जो कि हम मिलाते हैं अगर हमारा टैबलेट कन्वेंशनल है, अनकोटेड टैबलेट है। तो अब जो बाइंडर होता है वो कैसे अफेक्ट करता है? बाइंडर जो होते हैं, हार्डनेस क्या आती है? अगर बाइंडर ज्यादा हुआ तो हार्डनेस कम ज्यादा होगा। हार्डनेस कम ज्यादा होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। डिसइंटीग्रेंट, अगर आपका डिसइंटीग्रेंट कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी या टूटेगा देर से, तो ये अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन को अफेक्ट करेगा। और जब ये अफेक्ट होगा
तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, है ना। डाइल्यूएंट वैसे तो डाइल्यूएंट सिर्फ फिलर है, लेकिन अगर डाइल्यूएंट ना हो तो ड्रग बल्क में नहीं हो पाएगी। अब बल्क में नहीं हो पाएगी तो जल्दी टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। लुब्रिकेंट नहीं होगा तो टैबलेट डिफेक्ट होगा। ग्लाइडेंट ठीक ठाक नहीं होगा तो टैबलेट डिफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर में, है ना।